बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। स्टोरी एक न्यूज़ स्टोरी है, उस पर बनी एक दूसरी न्यूज़ स्टोरी है। इरफान सिद्दीकी साहब जो कि PMLN के सेनेटर भी हैं, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, एक अदीब हैं, कालम निगार हैं, सहाफ़ी रहे हैं। बहरहाल वो बहुत अच्छा लिखते हैं। उन्होंने एक कालम लिखा और उन्होंने उस कालम में एक और न्यूज़ स्टोरी की तरफ तवज्जो दिलाई। वो भी मैं आपको बताता हूँ कौन सी वाली न्यूज़ स्टोरी है। और उन्होंने एक जनरल साहब के बारे में जो किस तरीके से नवाज़ शरीफ साहब को हटाया गया, यानी कि एक रोंगटे खड़े कर देने वाली वो न्यूज़ स्टोरी है, वो मैं बताता हूँ। तो चूँकि आपको पता है कि आजकल ऑडियोज़ वीडियोज़ आ रही हैं, बहुत सारी ऑडियो लीक्स आ रहे हैं, तो वो कहते हैं मैं किसी पटारी से कोई ऑडियो वीडियो नहीं निकालना चाह रहा, बल्कि मैं कुछ ऐसी चीज़ की तरफ इशारा करना चाह रहा हूँ। इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं कि जिसकी शहादत को झुटलाना किसी सियासी फ़नकार के लिए मुमकिन नहीं होगा। ठीक, अच्छा, वो कहते हैं कि ये ख़बर है, सहाफ़ी हैं और उनसे कहा है कि जनाब ये उन्होंने नाम भी बताया अखबार का, संडे गार्डियन लाइव। ठीक हो गया ना। अच्छा, संडे गार्डियन लाइव में उन्होंने कहा कि ये तकरीबन को रहील शरीफ साहब जब उनकी रिटायरमेंट से तकरीबन कोई 3 हफ़्ते रह गए थे, तो ये स्टोरी आई और ये स्टोरी जनाब को 6 नवंबर 2016 को सामने आई। ये एक ऐसी स्टोरी है जो कि रोंगटे खड़े कर देती है। अच्छा, इस स्टोरी का मैंने इंग्लिश वर्जन भी पढ़ा, उसमें मैं आपको बहुत सारी बातें बताता हूँ दिलचस्प। ठीक है ना। और ये वो बताते हैं कि महादेव नालपट ये सहाफ़ी हैं, माहिर तालीम भी हैं, बहुत मशहूर व मारूफ़ हैं, और उनकी स्टोरी है। और ये आपको मालूम है कि ये संडे गार्डियन लाइव में है। और इसी तरीके से इस स्टोरी का जो उन्वान है वो उन्वान है जनरल राहील शरीफ प्लान्स जुडिशल कू अगेंस्ट नवाज़। ठीक है ना। यानी कि जनरल राहील शरीफ ने नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ अदालती बगावत का मंसूबा बना लिया। ठीक, और ये इस तरीके से है कि आपको पता है, मुझे मुतादिद लोग पहले बता चुके, मेरी कुछ वीडियोस में भी कह चुके कि रहील शरीफ साहब अपना एक एक्सटेंशन के तो बहुत यानी कि वो आपको पता है बड़े पोस्टर लगे थे, जाने की बातें जाने दो, और बड़ा कुछ वो आपको पता है जो सारा कुछ ड्रामेबाजियाँ होती हैं। तो इस हवाले से वो रहील शरीफ साहब, चूँकि उनके सीने में एक तड़प तो रही थी, एक ख्वाहिश एक्सटेंशन की, जो कि नहीं मिली। और फिर किस तरीके से मुश्किल से मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया कि जनाब सऊदिया को कहा गया और उन्होंने वहाँ पे उनको नौकरी दी, तो इस तरीके से वो एक्सटेंशन से जान छूटी अदरवाइज़। अच्छा, फिर उसके बाद जनाब उस स्टोरी में बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, वो मैं आपको सारी बताता हूँ। इसमें मैंने इंग्लिश वर्जन भी पढ़ा, उसका भी मैं आपको वो भी बताता हूँ। तो ये इसके साथ जो है ना, वो इधर तो इरफान सिद्दीकी साहब ने एक क्रक्स दिया है, और उस हवाले से वो कहते हैं कि खबर का जो क्रक्स है वो कुछ इस तरह से है, तफसील इस तरह से है कि पाकिस्तान की सूरत हाल पर नज़र रखने वाले अहम ममालिक पेशबीनी कर रहे हैं कि रावलपिंडी ने एक मंसूबे पर काम शुरू कर दिया है। ये स्टोरी का भाई 6 नवंबर 2016 को, जो अभी 3 हफ़्ते बाद रहील शरीफ साहब रिटायर हो रहे हैं। ठीक हो गया ना। अच्छा, रावलपिंडी ने एक मंसूबे पर काम शुरू कर दिया है जिसका मकसद वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ को 2017 के वस्त तक अपने मनसब से हटा देना है। इस दफ़ा मुशर्रफ के अंदाज़ में, ये उसी ख़बर में, इस दफ़ा मुशर्रफ के अंदाज़ में फ़ौजी बगावत का तरीका अख्तियार करने की बजाय ये मंसूबा बनाया गया है कि नवाज़ शरीफ को मनसब से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से काम लिया जाएगा, जो उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं। मंसूबे के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट नवाज़ शरीफ को मुजरम करार देते हुए इस पर कई मुकदमात का आगाज़ करेगी। अदालत की जानिब से दिए गए फैसले में पनामा पेपर्स के इंकशाफात को बुनियाद बनाया जाएगा।
अच्छा, ख़बर में मज़ीद कहा गया, ये आप ख़बर, कभी कभी सहाफ़ी इस तरह की ख़बर देते हैं और अखबारात इस तरह की ख़बरें देते हैं कि आप हैरान रह जाएंगे कि जैसे बिल्कुल ऐसी प्रेडिक्शन जैसे बिल्कुल एक जादूगरी सी हो गई हो। मतलब वो उनको बहुत ही करेक्ट कॉर्नर से, करेक्ट सोर्सेज से, उन्हीं से जो है ना वो ख़बर मिल जाती है ना। ठीक, अच्छा, फिर उसके बाद ये ऐसा ही है, अल्लाह माफ़ करे, जैसा कि एक डाका डालने वाला या कत्ल करने वाला कहीं जा रहा हो और आपको बता दे कि जी मैं फ़लाँ जगह डाका डालने जा रहा हूँ, और आप बता दें कि ये फ़लाँ जगह डाका इस टाइम पे पड़ जाएगा, और वैसे ही पड़ जाए, तो वो आपको लोग ना बड़ा ऑथेंटिक समझने लग जाएंगे कि यार ये इस तरीके से। तो खैर, ज़राए का दावा है कि इमरान खान की ताज़ा एहतजाजी मुहिम का स्क्रिप्ट इस अमर को यकीनी बनाने के लिए तैयार किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट नवाज शरीफ की करप्शन का नोटिस ले और यूं जंजीर की कड़ियों की तरह एक दूसरे से जुड़े इस सिलसिला वाक़यात का नतीजा नवाज शरीफ के जवाल की शक्ल में ज़ाहिर हो। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे की कार्रवाई, JIT के क़याम और उसकी रिपोर्ट, और जुलाई 2017 में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से 8 माह कबल छपने वाले इस आर्टिकल में 7 उमूर की तरफ निशानदेही की गई है। ये इरफान सिद्दीकी साहब लिखते हैं, 7 उमूर की तरफ। कुछ और भी बड़ी दिलचस्प बातें हैं, आप साथ रहिएगा, मैं आपको बताता हूँ। वो जो उसका इंग्लिश वर्जन है ना, उसका भी मैं आपको बताता हूँ। रहील शरीफ साहब ने नवाज शरीफ के नंबर 1 इरफान सिद्दीकी साहब ने सम अप की है उसको, और कहते हैं कि रहील शरीफ साहब ने नवाज शरीफ को मनसब से हटाने का मंसूबा तैयार किया है। ऐसा ही हुआ। नंबर 2, नवाज शरीफ को फ़ौजी बगावत की बजाय सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए निकाला जाएगा। ऐसा ही हुआ। नंबर 3, इमरान खान के ताज़ा एहतजाज के स्क्रिप्ट का मकसद ये है कि सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डालकर उसे समाअत के लिए मजबूर किया जाए। ऐसा ही हुआ। फिर इमरान खान साहब ने अपने इंटरव्यू में भी कहा था कि मुझे तो जस्टिस खोसा ने कहा था कि आप ले आओ। ठीक हो गया ना, मुझे तो जस्टिस खोसा ने कहा था कि आप इधर उधर किधर जा रहे हो, आप इधर सीधा अदालत में ले आओ। ठीक है ना, ये आपको याद होगा, ये क्लिप मौजूद है उसका। ये नंबर 3 हो गया। नंबर 4, नवाज शरीफ को करप्शन के इल्ज़ाम में हटाया जाएगा। ऐसे ही हुआ। नंबर 5, इस इल्ज़ाम का रिश्ता पनामा लीक्स से जुड़ा हुआ होगा। ऐसा ही हुआ। नवाज शरीफ को वस्त, अब ये देखिए एक्यूरेसी देखें, आप खबर की एक्यूरेसी देखें, खबर की सच्चाई देखें कि नवाज शरीफ को वस्त 2017 तक फारिग कर दिया जाएगा। और ऐसा ही हुआ, क्योंकि ये आपको मालूम है जुलाई 2017 में, ठीक हो गया ना, फारिग कर दिया गया। और 7, फरागत के बाद नवाज शरीफ पर मुख्तलिफ नौ मुकदमात का आगाज़ हो जाएगा। ऐसा ही हुआ, कभी जज बशीर की अदालत में, तो कभी अरशद मलिक की अदालत में, तो कभी कौन से मुख्तलिफ मुकदमात का वो आगाज़ हो गया। अच्छा, अब आ जाएं उस खबर पर। मैंने वो तकरीबन वो जो स्टोरी है ना इंग्लिश की, जो कि रहील शरीफ इज़ प्लानिंग अ जुडिशल कू अगेंस्ट नवाज शरीफ वाला, अच्छा, तो उसका मैं वो सारी स्टोरी बड़ी तफसील के साथ पढ़ी है। अच्छा, उसमें एक और भी कुछ बातें लिखी हैं, और कुछ बड़ी, आप यूँ समझ लें, उस स्टोरी में बड़ी दिलचस्प बातें भी लिखी हैं। और स्टोरी ज़ाहिर है ज़राए के ज़रिए ही वो की है, और उन्हीं ज़राए ने, जिन ज़राए ने ये सारी चीज़ें बताई थी, मुझे हंसी आ रही है। उस स्टोरी में ये लिखा है कि भाई वो ज़राए ये कहते हैं कि नवाज शरीफ को क्यों हटाया जाए। नवाज शरीफ को इसलिए हटाया जाए कि वो उन्हीं ज़राए से उस स्टोरी वाले ने अखज़ किया ना, और अपना वो लिया वहाँ से ख़बर। वो नवाज शरीफ को इसलिए हटाया जाए कि नवाज शरीफ मोदी गवर्नमेंट के लिए नरम हैं, उन पे कोई सख्त हाथ नहीं रखते। नवाज शरीफ ये जो बॉर्डर के हवाले से नरम हैं, कोई सख्त हाथ नहीं रखते। तो वो ऐसे बंदे को लाना चाहते हैं जो मोदी पर ज़रा हार्ड हो, जो मोदी पर ज़रा सख्त हाथ रखे। तो मैं, आप यकीन करें कि ये ख़बर पढ़ते हुए मेरी हंसी छूट गई। मैंने कहा वो बंदा आया, और फिर हमने अभिनंदन को भी गिराया, और फिर जनाब अभिनंदन को देखा दुनिया ने कि 72 घंटे से पहले हमने उनको वापस लौटाया। और फिर जनाब अयाज सादिक साहब ने भी कहा था कि किन किन की टांगें कांप रही थी, वो भी दुनिया ने देखा। ठीक है ना। और फिर उसके बाद खुद खड़े हो के उसी बंदे ने पार्लियामेंट के अंदर कह दिया कि आप क्या कह रहे हैं, आप क्या चाहते हैं कि मैं इंडिया के साथ जंग छेड़ लूँ।
ठीक है ना। और फिर उसके बाद मुझे हंसी आई कि जहाँ पर CNN ने ये स्टोरी लीक की, और ये बहुत बड़ी स्टोरी कि जनाब वो तो मिन्नतें कर रहे हैं अमेरिका को कि हमारी इंडिया के साथ सुलह करा लो। तो कौन सा ऐसा, यानी कि अब उसके बाद ये हमें कहा गया ना कि नवाज शरीफ कुलभूषण को कुछ नहीं कहना चाहते, या नवाज शरीफ तो मोदी का यार है। नवाज शरीफ को चले गए वो तकरीबन कोई राउंड अबाउट यूँ समझ लें कि वो तो निकल गए 4 साल से भी ज़्यादा हो गया होगा, ठीक है ना, क्योंकि जुलाई 2017 में वो चले गए थे। ठीक, अच्छा चलें, जब तक उनकी हुकूमत थी उसको भी आप शामिल कर रहे हैं तो तब भी 3.25 साल तो बनते हैं, 3.25 साढ़े 3 साल। तो अब किसने रोका है आपको कुलभूषण को सज़ा देने में? अब तो कुलभूषण के आप वकील बन गए हैं बाकायदा, अब तो कुलभूषण के लिए कानून साजी हो रही है। अब तो जनाब वही उन्हीं कुव्वतों की जानिब से फ़ोन कर करके पार्लियामेंटेरियंस को धमका के धक्के मार के भगाया जा रहा है कि जाओ कुलभूषण के हक में वोट दे के आओ, ठीक है ना, कुलभूषण के बिलों के हक में वोट दे के आओ। तो ये जो सूरत हाल और जो कौम को बताया गया था कि नवाज शरीफ तो को मोदी का यार है, और जो हम अब लाने जा रहे हैं उस बंदे को कि जो मोदी पे डायरेक्ट एटम बम फेंक देगा, तो वो देखा दुनिया ने, वो तो लेट गए। ये वाली सूरत हाल होती है। अब ये आप इसको मिलाएं जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी से, इसको मिलाएं राना शमीम के एफिडेविट से, इसको मिला के पढ़ें ज़रा साकिब निसार साहब की उस ऑडियो लीक से, इसको मिलाएं जनाब वो उस वीडियो से जो अरशद मलिक साहब की और उनका जो एफिडेविट है, और इसको मिलाएं इस खबर को सारा सबको मिलाएं, आपको समझ आ जाएगी। क्योंकि दुनिया के माहिरीन नफ्सियात ये गवाही देंगे, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ये गवाही देंगे, जिससे भी आप पूछ लें, सच्चाई को परखने के बहुत सारे ज़राए हैं, सच्चाई को परखने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका जो सच्चाई को परखने का है ना, वो ये है कि जितने सोर्सेज हों ना किसी चीज़ के बारे में कोई बात कर रहे हों, वो तमाम सोर्सेज एक ही बात कर रहे हों। जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने भी यही बात की, साकिब निसार की ऑडियो लीक से भी वही बात सामने आई, राना शमीम के एफिडेविट से भी वही बात सामने आई, अल्लाह बख्शे अरशद मलिक की वीडियो से भी वो यही बात सामने आई, अरशद मलिक की जनाब वो राइटिंग से भी यही बात सामने आई। अब इस खबर से भी यही बात सामने आए, और कॉलम से भी यही बात सामने आए, और जावेद हाशमी साहब, उनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देख लीजिए, उनसे भी यही बात सामने आ रही है। तो सच्चाई को परखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ये फिर कभी डिस्कस करेंगे। एक तरीका ये है कि उस बात के बारे में जितने भी रावी या सोर्सेज या ज़राए हों, उन सब की एक ही बात मिलती हो, वो बात एक इधर करे और एक इधर करे। ये बेसिक प्रिंसिपल है विटनेस का। इसी वजह से मैं भी लॉ का स्टूडेंट हूँ, आप वकला से पूछ लीजिए, जजेस से पूछ लीजिए, बेसिक प्रिंसिपल है। इसी वजह से बहुत सारे वकला कहती हैं कि जब विटनेसेस बहुत ज़्यादा हों, उनके फ़वाइद भी होते हैं और उनके नुकसानात भी होते हैं। और नुकसान ये होता है कि वो कोई एक इधर बात कर ले तो एक इधर बात कर ले, सारा केस ही खराब हो जाता है। यहाँ पे जितने लोग, कोई आधा दर्जन से ज्यादा गवाहियां आ चुकी हैं, जितने लोग बात कर रहे हैं, बात सारे एक ही कर रहे हैं। राना शमीम साहब को देखें, वो आपको गिलगित बल्तिस्तान में मिलेंगे। साकिब निसार साहब को देखें, वो आपको यहाँ मिलेंगे। अरशद मलिक साहब को देखें, वो आपको एहतसाब अदालत में मिलेंगे। जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब को देखें, वो आपको यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मिलेंगे। वहाँ पे वो उस अखबार को देखें, वो पता नहीं आपको इंडिया में कहाँ पर मिलेगी। इरफान सिद्दीकी साहब, किसी बंदे को देख लें आप, अभी और गवाहियाँ भी आप देख लीजिएगा, हर गवाही, हर सोर्स एक ही बात कर रहा है। किसी बात की सच्चाई को परखने का ये बहुत बड़ा वो है। इसी वजह से तो बहुत सारे हमने देखा हिस्ट्री में, बहुत सारे बड़े बड़े काजियों ने भी, चाहे वो इस्लामिक तारीख की हिस्ट्री हो, इस्लामिक या बाकी हो, यही विटनेसेस को डेविएट करके वो किया। तो यहां तो सारे विटनेस एक ही बात कर रहे हैं सच्चाई को परखने का। तो फिर भी वही वाली बात है कि अभी कुछ रोज पहले जो जुल्फकार चीमा साहब ने एक कॉलम लिखा, जो कि साकिब निसार साहब के क्लास फेलो भी हैं, उन्होंने भी यही बात की।
उन्होंने भी यही सारी बातें की हैं जो ये सारे सोर्सेज बात कर रहे हैं। उन्होंने भी यही बात की है, किस तरीके से जो प्लान बना, उन्होंने किस तरीके से रगड़ा साकिब निसार साहब को, उन्होंने किस तरीके से कैसी कैसी सच्चाइयाँ वो उस पर हम वीडियो कर चुके हैं, उसमें आप देख सकते हैं। तो ये एक बड़ा एक अलमनाक सी सूरत हाल है कि किस तरीके से मुबैना तौर पे इतनी बड़ी यानी अदालत उज़्मा को इस्तेमाल किया गया मुबैना तौर पे, और 3 दफ़ा के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को यूँ निकाला गया, और कौन कौन यहाँ पे इस्तेमाल हुआ और कैसे कैसे इस्तेमाल हुआ। ये सितम ज़रीफ़ी है, ये पाकिस्तान में हो सकता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।